इस वक्त इमरान खान का अहम तरीन केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बड़ा अहम हुक्म कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में। इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा जिसके हवाले से समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में सरदार मसरूफ यहाँ पे पहुंचे थे। आपने देख लिया है कि इमरान खान का जो अहम तरीन मुकदमा है उसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद बड़ा हुक्म जो है अदालत की जानब से जारी किया गया है। ये इस वक्त हम मौजूद है जो इस्लामाबाद सेशन अदालत के अंदर, जहाँ पे इमरान खान समेत दीगर वर्कर के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। बड़ा हुक्म जारी किया गया है जज अफजल मजोका की जानिब से और इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे समाअत में आज पहुंची है। बड़ा हुक्म जारी हो गया है, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त बाहर आ रही है। आइए ले चलते हैं आज के अहम तरीन मुकदमे की समाअत के बाद क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तोशाखाना 2 जिसकी समाअत जेल के अंदर चल रही थी, उस हवाले से भी बड़ा अहम तरीन जो है वो हुक्म जारी किया गया है। तो इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर है इमरान खान का तोशाखाना 2 और दीगर केसेस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आइए ले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की जानब जो इस वक्त केस की समाअत होने के बाद बाहर आ रहे हैं। इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जो कि ट्रायल कोर्ट इस वक्त जेल अडयाला के हवाले से चल रहा था। उसके हवाले से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। अब जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा था, अहम तरीन केस था तोशाखाना 2, उसके हवाले से अहम तरीन समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम यहाँ पहुंची है। सरदार मसरूफ साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। जी सरदार मसरूफ साहब, बताइएगा इमरान खान का अहम तरीन केस के हवाले से आज क्या डेवलपमेंट हुई। अहम तरीन समाअत मुकम्मल हो चुकी है, क्या हुआ आज की? 26 नवंबर एहतजाज का आज केस था, इसकी अपील थी आज। बेसिकली तौर पर ये मरीद अब्बास साहब ने इस केस की समाअत की थी और ये केस पापो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस केस में हमारे को 5 लोग थे जिनको सज़ा दी गई थी, 6 माह की सज़ा दी गई थी। इस केस में जो FIR है, उस FIR के मतन में ये बात लिखी हुई है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की इमा पे ये FIR दर्ज की गई, लेकिन उसमें किसी तरह से भी अभी तक ना उनको इन्वॉल्व किया गया, ना इस तरह की कोई बात है। तो ये इस बेसिक सज़ा के ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की थी, जो आज 4 लोगों की हद तक अपील अफजल मजूका साहब ने उसकी समाअत की है। तो 3 लोग आज पेश हुए हैं जिनकी हद तक अपील को एडमिट नोटिस करके उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर दिया नीचे ब्रांच कोर्ट से। अब ये रिकॉर्ड आने के बाद अगली जो तारीख है 27 तारीख, उसमें हमने दलाइल देने हैं कि क्या ये जो सज़ा दी गई है ये दुरुस्त है या गलत है। तो उस पर इंशाल्लाह हम कम्प्रिहेंसिव उसमें आर्गूमेंट्स भी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कोर्ट को ये बात बताएंगे कि ये जो सज़ा दी गई है ये सज़ा ठीक नहीं दी गई है, ये एक्विटल का केस था, इन लोगों को बरी होना चाहिए था। तो आज इस केस में एक मुलज़म पेश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसकी केस की आज तक हमने आज रिक्वेस्ट की, वरना नॉर्मली फौजदारी केस में जब कोई मुलज़म पेश नहीं होता है तो उसकी केस की समाअत नहीं की जा सकती। लेकिन उसके लिए हमने आज टाइम लिया है, चूँकि सैलाब की वजह से या किसी वजह से चूँकि उस बंदे से रब्ता नहीं हो रहा है हमारा, तो उसको हमने 27 तारीख तक टाइम लेके दिया। 27 को अगर वो आ जाएगा तो उसकी जो अपील है उसकी हद तक भी बहस कर लेंगे, अगर वो ना आया तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। इस अदालत में भी कई मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, कई मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। तो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान के बगैर जो है वो ट्रायल की तरफ जो जजेस सोच रहे हैं, इमरान खान के जेल ट्रायल के बगैर जो है वो सजाएं की तरफ जा रहे हैं, तो उन केसेस की क्या स्टेटस होगा? देखिए, 2 तरह के केसेस हैं। एक वो केसेस हैं जिस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे और उनकी बहुत सारे केसेस में ज़मानतें हुई थी। जब उनकी ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं तो उसके बाद चलान सबमिट हुए हैं अदालत में, तो वो केसेस जब तक खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा या दीगर को कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ जो केसेस वो केसेस है जिन केसेस में खान साहब अरेस्ट थे और उसके बाद ये केसेस बने, जैसे 26 नवंबर, 4 अक्टूबर, संज्ञानी जलसा और ये मुख्तलिफ इवेंट के केसेस हैं, उन केसेस में कभी भी खान साहब की, इसलिए चूँकि उन्होंने ना बेल, अभी ना उनको गिरफ्तार किया गया है, ना उस तरह की कोई बेल मूव की गई है और ना ही उसका ट्रायल रुक सकता है। वो नॉर्मली इस वक्त ATC कोर्ट में और दीगर अदालतों में इस वक्त ज़ेर समाअत है, उसमें ट्रायल शुरू हो चुके हैं, फर्दर जुर्म आयद हो चुकी है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस मांग ली गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि सरदार साहब, इमरान खान साहब का जो इस वक्त जेल ट्रायल तोशाखाना 2 के हवाले से समाअतें जारी थी, अचानक फिर वो समाअतें रुक गई हैं
उसको रुकवाने के लिए क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई आगे दरखास्त फर्दर लगाई जाएगी या कुछ इस तरीके से? इमरान खान का जो अल-कादर ट्रस्ट है उस केस में जो है उनकी सस्पेंशन की दरखास्त तो मंजूर होने वाली है, बड़ा फैसला भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले जो हुकूमत है वो चाहती है कि अगर एक केस में इमरान खान निकले तो दूसरे में उसे फिक्स किया जा सके। तो इस तरीके का तरीक़ाकार को अपनाया जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है। जब से खान साहब अरेस्ट हैं उस वक्त तक यही पॉलिसी रही है और यही कुछ हो रहा है। अल-कादर केस से चूँकि अब मैच्योर हो रहा है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने लगना है। केस की फुटिंग कोई नहीं है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें भी खान साहब बरी होंगे, सस्पेंशन भी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो बात आपने की है तोशाखाना 2 के हवाले से, एक तोशाखाना 1 भी था, उसमें भी सज़ा हुई। अब ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 की सीरीज़ पता नहीं कब तक ख़त्म होगी। लेकिन ये जो केस कल लगा हुआ था, कल मुलतवी करके मेरे ख्याल में 15 तारीख के लिए इसको रख दिया गया है। तो वो केस बेसिक के तौर पे इतने शॉर्ट डे होते हैं, अब 14, 13, 14 तो छुट्टी का दिन है, हाई कोर्ट में भी छुट्टी होती है। अब इन केसेस में जब छुट्टी है तो आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट में केसेस नॉर्मली लगते नहीं हैं। तो ये केस भी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और अब ये मेरे ख्याल में शायद कुछ ही विटनेसेस रह गए और कुछ अरसे के बाद शायद इस केस का भी फैसला सुना दिया जाएगा। ये तरीका कारगर सदा सब चलता रहता है, इसी तरीके से सजाएं आती रहती हैं, इसी तरीके से आगे मामला चलता रहेगा। तो ये तो 300 के करीब केसेस हैं, तो फिर इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं? देखिए ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक स्टेज तक हम शायद ये समझ रहे थे कि ये अदालती बहुत सारे केसेस के फैसले, मैं आपको बताऊं, देखें जहाँ तक फैसलों का तल्लक है ना, तो आपकी जिस वक्त 2022 के 33 FIR बनी उसमें से 17 केसेस में खान साहब बरी हुए और बरी होने के बाद उन केसेस में हमें उम्मीद थी कि जैसे ये बरी होंगे और उसके बाद ये बाकी दीगर केसेस में बरी होंगे, जिस तरह ये आपका साइफर केस था, तोशाखाना 1 था, तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही किसी केस में बरी होते हैं, जब केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें से किसी ना किसी एक केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पर आप फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर रिमांड लिया जाता है, फिर उस पर जुडिशल होता है, तो फिर उसके बाद ज़मानत दायर की जाती है। तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालती जंग लड़ें। तो अदालती जंग के साथ आप क्या समझते हैं कि एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया मतलब बनाना चाहिए था कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बेल्ट हो, अदालतों के ऊपर प्रेशर बेल्ट किया जा सके, केसों की जल्दी समाअत के लिए कुछ चीज़ें आगे लाई जा सके, तभी इमरान खान जल्दी आ सकते हैं? या फिर जिस तरीके से अदालतें चल रही हैं इस तरीके से तो 20 साल भी लग जाएंगे, तो ये 300 केस नहीं खत्म होने वाले। गौर साहब, ये चूँकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इसके लिए ज़रा पार्टी का कोई फैसला हो सकता है एहतजाज का। मैं बीइंग ए लॉयर, वकील होने के नाते आपको सिर्फ अदालती प्रोसीडिंग के मतलब या लीगल मामला के मतलब बता सकता हूँ। अब मुझे इस बात का नहीं पता है, ना मेरे पास कोई पार्टी होता है कि मैं आपको ये बात बताऊँ कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, कोई एहतजाज की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इससे कबल भी एहतजाज हुए हैं, लेकिन इस वक्त तक जो एहतजाज जितने भी हों उसमें सवाए FIR दर्ज होने के और लोगों के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ एक नंबर्स ऑफ FIR दर्ज होने की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने के अलावा बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल सकी है इस वक्त तक। आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान का अहम तरीन केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बड़ा अहम हुक्म कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा जिसके हवाले से समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में सरदार मसरूफ यहाँ पे पहुंचे थे। आपने देख लिया है कि इमरान खान का जो अहम तरीन मुकदमा है उसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद बड़ा हुक्म जो है अदालत की जानब से जारी किया गया है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं जो इस्लामाबाद सेशन अदालत के अंदर, जहाँ पे इमरान खान समेत दीगर वर्कर के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। बड़ा हुक्म जारी किया गया है जज अफजल मजोका की जानिब से और इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे समाअत में आज पहुंची है। बड़ा हुक्म जारी हो गया, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त बाहर आ रही है। आइए ले चलते हैं आज के अहम तरीन मुकदमे की समाअत के बाद क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तोशाखाना 2 जिसकी समाअत जेल के अंदर चल रही थी उस हवाले से भी बड़ा अहम तरीन जो है वो हुक्म जारी किया गया है। तो इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर है इमरान खान का तोशाखाना 2 और दीगर केसेस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आइए ले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की जानिब जो इस वक्त केस की समाअत होने के बाद बाहर आ रहे हैं।